हाय मैंने निदा। अच्छा, मेरी जो नेक्स्ट रीडिंग है अभी जो मैंने एक ऑलरेडी कर लिया है, तो इसमें जो मुझे एनर्जी मिल रही है कि कोई पर्सन है वो किसी की लाइफ में डिलेज कर रहा है, कर रही है। ठीक है, क्यों कर रही है? क्योंकि वो ऑब्सेसिव है, उसके पीछे कोई एडिक्शन है, कोई को डिपेंडेंसी हो सकती है, कुछ समथिंग ऐसा है कि एक फैंटेसी उसने क्रिएट की हुई है कि डे ड्रीमिंग में उसको लेके। ठीक है, लेकिन ये जिस पर्सन के साथ डे ड्रीमिंग में वो पर्सन इसको लाइक नहीं करता या नहीं करती, यहाँ पे उसकी केमिस्ट्री उसके साथ नहीं है। वो पर्सन इसके बारे में सोच भी नहीं रही, न सोच रहा है। मतलब कोई भी हो सकता है, लड़की लड़का, सेम सेक्स भी हो सकते हैं। वो न्यू बिगिनिंग जो चाहता है उसके बारे में वो फीमेल या मेल सोच ही नहीं रहा या सोच ही नहीं रही। ये जो फीमेल है, ये मेल है जो ये सब कुछ सोच रही है, सोच रहा है। ठीक है, लेकिन ये इसके साथ एनर्जेटिकली क्लिंग करने की कोशिश कर रही है, कर रहा है, होल्ड ऑन करने की कोशिश कर रही है इसको, कि इसके साथ रिटर्न हो जाए, इसके पास वापस आ जाए। लेकिन जो दूसरा पर्सन है, या फीमेल है या मेल है, वो अलाउ नहीं कर रहा। मतलब एनर्जेटिकली उसने इसके साथ कनेक्शन कट कर दिया, या यूँ समझ लें कि डिवाइन की तरफ से कनेक्शन कट हो गया। आई डोंट नो व्हाट्स द रीजन दैट, बट जो है वो मैं आपको वो बता रही हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं कि क्यों ऐसा हुआ है। अब ये जो भी पर्सन है ना, ये टेंशन में है, ये आर्ग्यू कर रहा है खुद के साथ कि क्यों नहीं वो, मैं उसको इतना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो ये पर्सन दूसरा है, इसको क्यों नहीं एहसास हो रहा, क्यों नहीं मेरे बारे में सोच रहा, क्यों नहीं मेरे साथ न्यू बिगिनिंग करने के बारे में सोच रहा या सोच रही। तो मैं, जबकि मैं इसको मतलब मैनिफेस्ट भी करने की कोशिश कर रही हूँ, कर रहा हूँ, तो क्लिंगिंग कर रहा है, ऑब्सेसिव है, स्पाई है। हो सकता है नेटवर्किंग पे भी, ऑनलाइन भी स्पाई हो रहा हो, या क्योंकि पर्सन हार्ट ब्रोकन है राइट नाउ। उसके खुद के साथ क्लैशेस चल रहे हैं, मतलब खुद के साथ। और दूसरा इसके ये भी हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहो, बहुत ज़्यादा क्लैशेस आते रहे, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, यानी कि कंपेटिबिलिटी नहीं है, इनकम्पेटिबिलिटी है। तो जो इसका पार्टनर है, या जो वो पर्सन है, या जिसके बारे में सोच रही है, सोच रहा है, जिसको ये डिस्ट्रैक्ट करके अपने पास लेके वापस आना चाह रही है, आ जा रहा है, उसको पता है कि ये क्लैशेस और ये चीज़ें कभी डिफरेंस ख़त्म नहीं हो सकता, और ये कंपेटिबिलिटी कभी भी नहीं एक दूसरे के साथ हो सकती, जो कि इसकी पार्टनर या वो फीमेल या मेल एक्सपेक्ट कर रही है, कर रहा है, जिसकी वजह से वो नहीं आ रहा। ठीक है, और जिसकी वजह से ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है उसकी लाइफ में, कि ये पर्सन वापस किसी ना किसी वे में आ जाए। मतलब कोई कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है, कर रहा है जानबूझ के, राइट? ताकि ये रिजिस्ट कर सके उसके रास्तों को। ओह माय गॉड, सॉरी, एक्सक्यूज मी, मुझे ना एक्चुअली नींद आ रही इस वक्त। ये जो भी पर्सन है, या तो बहुत ज़्यादा थका हुआ है, थकी हुई है, एनर्जी जो है ये क्लिंगिंग कर कर की कोशिश में लगे, लेकिन डिवाइन की तरफ से हाँ नहीं हो रही है, क्योंकि वो दूसरा पर्सन भी इस चीज़ के लिए विलिंग नहीं है। तो अनविलिंगली आप किसी को भी, अगर कोई पर्सन अनविलिंगली जो है ना, जानबूझ के फोर्सफुली किसी को लेने की कोशिश करता है, अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करता है, तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता, जजमेंट कॉल हो जाती है। ओह आई एम सॉरी, एक्सक्यूज मी फॉर दिस। एनीवेज, ये रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है उसकी लाइफ में, ताकि कल्यूजन क्रिएट हो जाए और वो पर्सन वापस आ जाए। ये इसके लिए गुड टाइम होगा, गुड न्यूज होगी अगर वो पर्सन वापस आ जाए। तो इस चीज को डे ड्रीम कर रही है, कर रहा है पर्सन। ठीक है, एक सेकेंड, जो भी पर्सन बहुत इमोशनल है। एनीवेज, देखते हैं ये क्यों आ रही सिचुएशन, किस चीज की सिचुएशन है। मैं इसकी एनर्जी में आई हूँ तो मुझे नींद आना शुरू हो गई है बहुत ज़्यादा। ओके, ये पर्सन जो है ना, हॉट एंड कोल्ड टाइप की इसकी एनर्जी है। मल्टीपल चॉइसेस को पता है कि इसके पार्टनर के पास हैं, या इसके पास भी हो सकती हैं। और उसको ये भी पता है कि ये पर्सन, जो भी इसका मेल या फीमेल जिसके साथ भी अटैच है, जो भी इसका पार्टनर है, या मेल है फीमेल, ये वो फ्री स्पिरिटेड टाइप की पर्सन है, ये पर्सन है, मेल है या फीमेल है। तो इसके पास पॉसिबिलिटीज भी है, इसके पास मल्टी चॉइसेस भी हैं। तो ये उसके आगे ना क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, कर रहा है इल्यूजन,
कि इसको नज़र ना आए कि इसके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ताकि ये मेरे पास वापस आए। तो ये कुछ इस तरह का सीन चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये इसकी मिस्टेक्स हैं, इसको समझ में नहीं आ रहा कि इस टाइप की चीज़ें करेगा या करेगी तो ये खुद स्टक हो जाएगी, डिवाइन कभी भी अलाउ नहीं करेंगे। क्योंकि जो सच की बेस पर रिलेशनशिप होते हैं वो फाउंडेशन सच होती है। मैंने भी फाउंडेशन का बोला था, तो फाउंडेशन का कार्ड भी आ गया। या तो इसने कोई मिस्टेक की है, कुछ इसने गलती की है, कुछ इसने ऐसा किया है जो उसको नहीं करना चाहिए था, जो डिवाइन की तरफ से भी एक्सेप्टेबल नहीं है और रिलेशनशिप में भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो वहाँ पे इसने अपनी फाउंडेशन, या तो ये फैमिली हो सकती है इसके साथ, इस फीमेल की या मेल की, यानी कि इसकी पार्टनर, बच्चा भी हो सकता है, तो वहाँ पे ब्रेक हुआ है, शटर्ड हो गया, ये डिस्ट्रॉयड कर दिया इसने अपने रिलेशनशिप को, फाउंडेशन को इसने डिस्ट्रॉय किया, खुद से ही कोई मिस्टेक की है इसने, कुछ ऐसा कुछ किया है जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। होप रिवर्स आया है इस वक्त, ठीक है, और रनिंग रिवर्स आया है। या तो ये रनिंग के एनर्जी में था या थी पहले, और इसने अपने लाइफ, अपने पार्टनर को या अपने रिलेशनशिप को फॉर ग्रांटेड लेके यूटिलाइज किया है, या मल्टी चॉइसेस जो अदर चॉइसेस है उनको यूटिलाइज किया है। तो इसलिए ये अब सब चीज़ें जो है ना, देखो लॉयलिटी जो है ना वो लॉयलिटी अपराइट है लेकिन रनिंग रिवर्स है। ये पहले लॉयल नहीं था, ये लॉयल नहीं थी। या ये भी हो सकता है जो उसका पार्टनर इसके साथ है या थी या है, लड़की या लड़का है, उसको पता चल गया है कि ये उसके साथ लॉयल थी, लेकिन ये इसके साथ नेगेटिव वे में वर्क कर रही थी या कर रहा था, क्योंकि सोलमेट रिवर्स आया, लॉयलिटी जो है वो अपराइट आया। तो उसको समझ में आ गया कि इससे भाग रहा था, ये भाग रही थी, तो इसलिए इसने इसके ऊपर गिव अप कर दिया इस रिलेशनशिप पे। जब उसने गिव अप कर दिया तो फिर डिवाइन की तरफ से भी वो एनर्जेटिकली जो है ना ब्लॉक लग गया। ओके, ये हुआ इसमें। या अब ये जो भी पर्सन है अनस्टेबल है इमोशनली लेवल पे, इफेक्ट कर रहा है इसको ये चीज। ये पहले लस्टिंग की एनर्जी में था, क्योंकि इसने मल्टी चॉइसेस को यूज किया, तो लस्टिंग रिवर्स अब आ रहा है। यानी कि हर टाइम इसके पास कोई ना कोई थर्ड पार्टी होती थी या होता था। ओके, ये क्लिंगिंग टाइप की इसकी एनर्जी है, एनर्जी हार्वेस्टिंग करता था, ये करती थी थ्रू इंटीमेसी लोगों की, या फिर हो सकता है अपने पार्टनर की। तो ये चीजें उसको पता चल गई इसके पार्टनर को कि इसने इसके साथ क्या किया है। ओके, या मिक्स सिग्नल्स उसने हमेशा दिए हैं, और अपने इमोशंस को हमेशा उसने ब्लॉक रखा है, अपने पार्टनर्स के साथ शेयर नहीं किया, क्योंकि ये पर्सन हील्ड नहीं है, इसका हार्ट चक्र क्लोज था, ये क्लोज है, तो इस वजह से इसके साथ ये हुआ है। ये वो पर्सन है जिसको चेंजेस पर्सन नहीं है, पर्सपेक्टिव जो रिवर्स आया, फैमिली भी रिवर्स है, तो इसने अपनी फैमिली को खुद रिवर्स किया। इसने जिसके साथ भी फैमिली थी इसकी, उसके साथ इसने जो रिलेशनशिप खराब किया खुद किया। दिस पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रॉय ओन फैमिली। अब ये होपलेस है, ठीक है, होपलेस की कंडीशन में है, क्योंकि इसे पता है कि इसको जहाँ पे सेल्फ ग्रोथ करना चाहिए था, इसकी इंट्यूशंस को बता रही थी, फोकस जहाँ इसको करना चाहिए था अपने मैरिज पे या अपने जो रिलेशनशिप है या अपनी फैमिली पे, वहाँ पे इसने नहीं किया, इसने थर्ड पार्टी इसके अंदर ज़्यादा खुद को इन्वॉल्व किया। तो इंट्यूशन इसका रिवर्स, ठीक है, इंट्यूशन किसने नहीं सुनी है, ठीक है। अब ये साइलेंस है पर्सन, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, मैं बता दूँ आपको। इसको ना अब सारी चीज़ें ना रिपीट हो रही हैं कि इसने कहाँ कहाँ गलतियाँ की हैं, कहाँ कहाँ इसको लेसन लेने चाहिए, मतलब ये सारी चीज़ें ना इसको एक डेजा वू की तरह ना सब चीज़ें आ रही हैं इसके सामने, और ये बहुत ज़्यादा एंगर है इसको खुद के ऊपर, रिजेंटमेंट है इसके अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कि इससे क्या क्या हो गया, रिजेंटमेंट की उसमें है, रिजेंटमेंट की उसमें है फीलिंग में, ठीक है, और एम्प्टी फील कर रहा है खुद को, या फील कर रही है। मैं बता दूं मेल है फीमेल अभी मैं नहीं बता सकती, मैं अपने टैरो से इसको कंफर्म करूंगी ये किसके साथ हुआ है, किसने किया है, जो भी है। अभी सेकंड चांस लेने के चक्कर में है, ठीक है,
लेकिन वहाँ पे चेंज नहीं आ रही है, वहाँ पे चेंजिंग रिवर्स है। ये कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन है जो कि रिवर्स आ रहा है, यानी कि ट्विन फ्लेम टूट गया जो भी था, या क्लैरिटी मिल चुकी है उस इसके मेल को या फीमेल जो ट्विन फ्लेम है उसको पता चल चुका है कि इसने क्या क्या किया, इसने हमेशा इसके साथ चीट किया या जो भी किया है, इसने बहुत कुछ ऐसा किया जो कि उसको नहीं करना चाहिए था। सारी मेमोरीज जो है इसको पता है कि इसकी जो भी इसकी मेमोरीज इसने रखी हैं अब उसको वहाँ पे पीस नहीं मिल रहा, क्योंकि इसको जो चीज़ें हॉन्ट कर रही हैं, इसने जो कुछ किया है लिटरली आ रही है। अभी हीलिंग करना चाहता है, ठीक है, प्योरीफाइंग करना चाहता है, अपनी एनर्जी को विड्रॉ करना चाहता है। सॉलिटरी एक कंडीशन में है ये पर्सन, ओके, ये वॉक अवे कर रहा है सब चीज़ों से जो इसने पहले किया है, जो भी लोग, या अब ये सब चीज़ों को रिजेक्ट कर रहा है जो इसको ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि इसकी जो पार्टनर है या मेल है या फीमेल, उसको पता है कि इसको ट्रैप करना चाह रही है जानबूझ के, तो अब उसने भी इसको अबैंडन कर दिया, इसीलिए ये भी पॉसिबल है, ठीक है। या थर्ड पार्टीज का मैंने बोला था, थर्ड पार्टीज आ गई, थर्ड पार्टी रिवर्स है, इसमें डेप्थ अपराइट है। इसको अवेयरनेस मिल चुकी है इसके पार्टनर को कि थर्ड पार्टी के अंदर इन्वॉल्वमेंट थी इसकी बहुत ज़्यादा, जहाँ पे जो है रियलाइजेशन अब वो आया है, डाउनवर्ड आया है, देखो रियलाइजेशन हो चुकी है, तो उसने बाउंड्रीज क्रिएट कर ली इस पर्सन के साथ, ओके। ये कुछ और भी स्टोरी निकल रही है। उसको ये भी पता चला है कि शायद इस पर्सन को जिसके साथ ये इन्वॉल्व था या थी, जो इसका ट्विन फ्लेम है या नहीं, मतलब मुझे नहीं पता क्योंकि ट्विन फ्लेम रिवर्स है, या हो सकता है कि इसकी जो पार्टनर है उसने उसको, या मेल और फीमेल जो भी है इसका पार्टनर, उसने इसको समझाओ कि ये ट्विन फ्लेम है, बट वो ट्विन फ्लेम नहीं था या ना थी, मतलब कोई भी हो सकता है, मैं इसमें कंफर्म करती हूँ क्या है भैया। लेकिन ये जो भी है, इसने विच क्राफ्ट के थ्रू जो है मैरिज को क्रिएट करने की कोशिश की थी, मैरिज को, या फिर यूँ समझ लो कि ये मैरिज जो फाउंडेशन क्रिएट हुई थी ना, ये लव मैजिक पे, सेक्स मैजिक पे, या फिर कोई मैजिक यूटिलाइजेशन मैजिक की हुई है, मैजिक को यूटिलाइज करके कोई मैरिज की यहाँ पे की गई है। यानी कि इसने, अब हो सकता है कि अब इसका पर्सन जो है फीमेल या मेल इससे इसलिए हट रही है या हट रहा है क्योंकि उसको समझ में आ गया कि वो जो ब्रेक हो गया डिवाइन की तरफ से, वो जो मैजिक है वो ब्रेक हो गया, तो अब इसका कोई भी मैजिक नहीं चल पा रहा। अगर अब भी कर रहा है उसके ऊपर मैजिक, लव मैजिक, सेक्स मैजिक, मतलब कि शादी को, कमिटमेंट को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा, ये मैरिज नहीं अब आगे जाएगी क्योंकि मैरिज की बेस्ड ही मैजिक थी यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है वो अपॉलॉजी देना चाह रहा है क्योंकि उसको उसका कर्मा मिल रहा है। किस चीज़ का कर्मा मिल रहा है? कि उसने गलत बेस पे फाउंडेशन क्रिएट की थी, अपनी मैजिक के थ्रू मैरिज की थी। या ये जो भी पर्सन है ये डिप्लीट करता था अपने पार्टनर को, करती थी या करता था, दोनों में से कोई भी हो सकता है। या और ये इसकी जो एनर्जी थी ये वो वाली नहीं थी, गिव एंड टेक वाली नहीं, ये हमेशा रिसीव करती या करता था अपने पार्टनर से, देता कुछ नहीं था ना देती कुछ नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मास्क जो है ना फॉल ऑफ हो गया है, ठीक है, और इसकी सच्चाई आ गई है, ठीक है। ये कोई डिवाइन मैस्कुलिन है जिसके साथ हुआ है, या फाइनली डिवाइन मैस्कुलिन अवेकन हो चुका है इस चीज से। ये जो सीक्रेट्स थे ना सारे इस फीमेल के, ये मेल भी हो सकता है, सेम सेक्स भी हो सकता है, लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन है जिसके साथ ये हुआ है, जो इसको अब छोड़ आए वो डिवाइन मैस्कुलिन है। डिवाइन मैस्कुलिन के साथ किसी ने, क्योंकि अपराइट आया है डिवाइन मैस्कुलिन, तो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है यांग एनर्जी जो होती है, यिंग और यांग होता है। तो इसने किसी को ट्विन फ्लेम समझा होगा और किसी से मैरिज कर ली होगी, लेकिन उस फीमेल ने या मेल ने, क्योंकि सेम सेक्स भी रिलेशनशिप हो सकता है, तो किसी मैजिक के थ्रू ये मैरिज करी थी, बेस मैरिज थी, वो मैजिक था, मैरिज की बेस मैजिक था, तो जो टूट गया है। ये साइकिल यहाँ पे टूटा है क्योंकि टाइम अप हुआ है, टाइम रिवर्स आया है, ठीक है। देखो रिलीजिंग का बोला था, रिलीजिंग आ भी गया है, रिलीजिंग अपराइट आया इसमें।
ये उस फीमेल के लिए या उस मेल के लिए जिसका पार्टनर है डिवाइन मैस्कुलिन का, उसके लिए बहुत शॉकिंग है, अनएक्सपेक्टेड है। ओके ओके, ये क्यों आया, एक सेकेंड। ओके, डिवाइन मैस्कुलिन ने क्या समझा था कि जो फीमेल है ये डिवाइन फेमिनिन है इसकी, जबकि ये इम्पर्सनेट किया था इसने डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी को, ब्यूटी स्पेल यूज किए थे, ठीक है, और इसने जानबूझ के किसी को तकलीफ दी है इस फीमेल ने या मेल ने, जो भी ये इसका थर्ड पार्टी है ना इस डिवाइन मैस्कुलिन का, इसने किसी को तकलीफ दी है और ब्यूटी स्पेल इसके ऊपर करें ताकि इस रिलेशनशिप को ले सके। वो हो सकता है डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में कोई हो तो उससे निकालने के लिए इस फीमेल या मेल जो भी है इसने मैजिक किए हैं, क्योंकि ये कोई सेम सेक्स नहीं लग रहा। डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन को देखना चाह रहा था, मतलब उसकी एनर्जी में वो इन्वॉल्व था, ठीक है। तो इसने, ये कोई कार्मिक फीमेल हो सकती है जिसने सब कुछ किया है, या मैं इसको फिर भी कंफर्म करूंगी इसके साथ टैरो डेक के साथ। ये स्केपिंग की एनर्जी है और डिस्टेंस है, डिस्टेंस अपराइट आया है। अब जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो अब इससे स्केप ले लिया उसने और डिस्टेंस क्रिएट कर लिया है, ठीक है। इसको ना मैं टैरो से देखती हूँ कि एग्जैक्टली है क्या सीन सारा। टैरो से एग्जैक्टली पता चल जाता है, ऑरिकल से तो सिर्फ आपको क्लूज मिलते हैं, बाकी मुझे तो चीज़ें पता चल गई, लेकिन मैं कंफर्मेशन इसलिए करनी होती है कि जो सुनने वाले हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनको समझ में तो आए ना कि जो बात बोली जा रही है वो सच है कि नहीं। देखो मैंने क्या बोला था, स्टक किया गया था डिवाइन मैस्कुलिन को, क्या इल्यूजन क्रिएट किया गया था कि उसकी डिवाइन फेमिनिन है, ट्विन फ्लेम है, जबकि ऐसा नहीं था, नेगेटिव है। ओके, या स्टक किया गया था कि अपनी फाइंडिंग न कर सके डायरेक्शन को, या अपने पार्टनर जो रियल पार्टनर है उसको ढूंढ ना सके, और इसे को किंग ऑफ कप रिवर्स की एनर्जी में बांधा गया था। किंग ऑफ कप जो होता है ना, अनअवेलेबिलिटी होती है इमोशनली, तो क्या करते हैं कि कोई मैजिक के थ्रू किसी को ये लोग कंट्रोल करते हैं ना, तो सबसे पहले उसके इमोशन कंट्रोल करते हैं, उसके इमोशन को ना बिल्कुल इस तरह कर देते हैं कि वो अवेलेबल नहीं है, उसको पता ही नहीं लव और लस्ट में क्या फ़र्क है। तो वहाँ पे किंग ऑफ कप रिवर्स की एनर्जी या क्वीन ऑफ कप रिवर्स की एनर्जी में वो पर्सन आ जाती है, यहाँ आ जाता है। तो ये सीन होता है, ये मैजिक वालों का ना एक वो होता है, इसको ये सक्सेस मिली थी। ये जो फीमेल थी जो कार्मिक एनर्जी में है फीमेल, इसने जानबूझ के डिवाइन मैस्कुलिन को स्टक किया था। मैरिज जो की थी वो मैजिक के बेस पे किया था, वहाँ पे इसको सक्सेस मिल चुकी थी, यानी कि मैरिज इजीली कर ली थी इसने मैजिक के थ्रू। देखो मैंने भी बोला ही था, तो मेरे कंफर्मेशन आ गया, क्या 4 ऑफ वॉन्ड्स आ गया। 4 ऑफ वॉन्ड्स मैरिज होती है, फाउंडेशन होती है, ठीक है, सेलिब्रेशन। तो इसमें इसको सक्सेस मिल चुकी थी क्योंकि इसने इसको इमोशनली तौर पे टारगेट किया था। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन अब हो रही है, अब ये पर्सन सोल सर्चिंग करी है, जब इस किंग ऑफ कप रिवर्स की जो एनर्जी में था उसको समझ में आया कि कहाँ कहाँ उसको इन चीज़ों से निकलना है, उसको सारी चीज़ें समझ में आ रही है कि पीस क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, क्योंकि उसको समझ में आ गया कि एम्प्रेस रिवर्स है फीमेल जिसके साथ ये अटैच है। इसने क्या सोचा था कि एम्प्रेस अपराइट है फीमेल जिसके साथ मैं अटैच हो रहा हूँ, डिवाइन मैस्कुलिन अपराइट है ये पैसे, लेकिन इसको इसने मैजिक के थ्रू, मैं पास्ट की एनर्जी बता रही हूँ, इसने बांधा था किंग ऑफ कप रिवर्स की एनर्जी में, ताकि इसको लस्ट और लव में फर्क ना पता चले और अपनी रियल डिवाइन फेमिनिन या रियल पार्टनर को ढूंढना निकल ना सके, यहाँ पे ढूंढ ना सके, यहाँ उसको एक्सेप्ट ना कर पाए। तो इसने जानबूझ के इम्पर्सनेट किया था, ब्यूटी स्पेल्स किए थे, ग्लैमर स्पेल्स किए थे, ताकि ये एम्प्रेस अपराइट की एनर्जी में आ सके, लेकिन रियलिटी में क्या थी, एम्प्रेस रिवर्स की एनर्जी में ये फीमेल। ओके, या शुरू में इसने ये इल्यूजन क्रिएट किया था जब इसके डिवाइन ने परमिशन दी हुई थी। कभी कभी डिवाइन जानबूझ के जो ना लोगों को परमिशन देते हैं किसी के साथ खेलने के लिए। हमारे साथ अक्सर चीज़ें जो होती है ना, हमारे साथ नहीं होती, हमारे लिए होती हैं। लाइक अगर हमारे साथ कोई चीज़ होती है तो हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे साथ बुरा हो रहा है, वो हमारे लिए बुरा हो रहा है। हमारे लिए बुरा इसलिए हो रहा है कि हम उन चीज़ों से सीखें। तो अक्सर चीज़ें जो हम पे होती हैं
वो हमारे लिए किए जाती हैं ताकि हम उस जगह से निकल के कुछ कर सकें। ऐसा नहीं होता कि वो हमारे साथ हो रही हैं, हमें विक्टिम नहीं बनना, हमें उससे सीखना है। तो हमारे साथ होना और हमारे लिए होने में फ़र्क है। तो ये डिफरेंस है। ये लोग जो समझते हैं वो आगे निकल जाते हैं, जो नहीं समझते वहाँ पे वो विक्टिम मेंटालिटी में स्टक हो जाते हैं। तो ये दो चीज़ें बहुत डिफरेंस है। हमारे लिए होना ताकि वो सिचुएशन ऐसी क्रिएट की जाए कि हमें वहाँ पे समझ में आ जाए कि हमने क्या गलती करी है, राइट। तो वो हमारे लिए तब होता है, लेकिन हमारे साथ तब हो जाता है जब हम मेंटालिटी में, विक्टिम मेंटालिटी में आ जाते हैं। तो ये जो भी ट्रबल्स वगैरह क्रिएट हुई थी, सारा कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हुआ था इस फीमेल के चक्कर में, इसकी लाइफ में हुआ था। जहाँ पे इसको रेस्ट और रिलैक्सेशन में जो है ना, पीस अब उसको समझ में आ रहा है कि क्या होता है जब इसने सोल्यूशन निकाला इस कॉन्फ्लिक्ट्स का, कि ये फीमेल इस चीज़ के मतलब ये जस्टिस है मेल का, इस मेल का जस्टिस है। क्योंकि ये फेयर रखता था, किस चीज़ से फेयर रखता था? चेंज से। इसको अननोन चीज़ें या चेंज हमेशा अननोन होता है। वी डोंट नो कि चेंज में क्या होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, वी डोंट नो, बट एवरी टाइम वी टेक द चांस, राइट, वी टेक अ लीप ऑफ फेथ। तो इस पर्सन को लीप ऑफ फेथ लेने में डर लगता था हमेशा। इसके पास हमेशा लो एनर्जी रहती थी जिसकी वजह से स्टक रहता था अपनी जगह पे। तो वहाँ पे इसने अबेंडन किया इस चीज़ को, और इसको समझ में, मैंने क्या बोला, सोलमेट रिवर्स पहले भी आया था, अभी सोलमेट रिवर्स आया टैरो में भी। तो इसको ये चीज़ समझ में आ गई कि इसने जो इमोशनल डिटैचमेंट इस फीमेल के साथ जब करी है, तो अबेंडन किया, तो अब उसे समझ में आया कि ये रियलिटी में चल क्या रहा था, यानी कि पूरी स्टोरी बैक द सीन क्या चल रही थी, इसको स्टक कैसे किया गया था, डेविल आ गया साथ में, स्टक किया गया डेविल के साथ। किसके साथ? नाइट ऑफ कप रिवर्स के साथ। तो उसको हार्ट ब्रेक मिला है इस चीज़ को समझ के कि इसको तो मैजिक के थ्रू स्टक किया गया था। लवर अपराइट आया है हार्ट ब्रेक के साथ, ठीक है। वहाँ पे इसको क्या है, न्यू स्टार्ट मिल रहा है, क्योंकि ये वो वहाँ से निकल के आ रहा है, किससे? एट ऑफ सॉर्ड रिवर्स आ रहा है। एट ऑफ सॉर्ड रिवर्स का मतलब उस स्टकनेस से बाहर आ रहा है जहाँ पे इसको मैजिक के थ्रू बांधा गया था। जो मैरिज इसकी जो की गई थी ना, फिशी ऑफर जो दी गई थी इसको, बहुत क्रिएटिव वे में दिया गया था कि एक इल्यूजन क्रिएट किया था कि दिस पर्सन इज परफेक्ट लाइक अ डिवाइन फेमिनन, और ये इम्प्रेस अपराइट है जिसके पास सब कुछ है, लाइक वेल्थ ही सब कुछ है, ये है वो, इजीली वेल्थ भी क्रिएट कर सकती है, अपनी फाउंडेशन भी क्रिएट कर सकती है, ब्यूटी भी है, सेक्स भी है, सब कुछ है। बट इट वॉज ओनली अल्यूजन, दिस पर्सन हैज सीन नथिंग। ये सिर्फ फीमेल जादू जानती थी, अल्यूजन क्रिएट करना जानती थी, या दूसरों की एनर्जी को हार्वेस्ट करना जानती थी। दूसरों की एनर्जी को हार्वेस्ट करके ये एक एल्यूजन क्रिएट कर रही थी इस डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में, राइट। अब इसने लेट इट गो किया अपनी एंजाइटी को, क्योंकि यहाँ पे डेथ आ गया है, इस सिचुएशन में डेथ क्रिएट हुआ है, ठीक है। ओके, अब उसे समझ में आ गया कि क्वीन ऑफ पेंटिकल अपराइट की एनर्जी क्या होती है। यहाँ पे जजमेंट है, क्योंकि इसको क्लैरिटी मिल रही है। इसको पता ही नहीं था कि क्वीन ऑफ पेंटिकल अपराइट जो होती है ना, कितनी नर्चर और हीलर होती है, फाइनेंशियल वो होती है, प्रोवाइडर होती है, लाइक जिसको पता है कि फाइनेंस कैसे क्रिएट करना है। तो जिसको इसने चूज़ किया था, यहाँ पे इसने चूज़ किया था, उसने यहाँ इसको बांधा था मैरिज उसके थ्रू, मैजिक के थ्रू, इस मेल को समझ में आ गया है, ठीक है, जो भी है एम्परर अपराइट है वैसे ही है। इसको इसने वर्कaholic, मैंने कल एक बात बोली थी, मैं डेली बेसिस पे बोलती हूँ जब भी ये मेरे पास कार्ड आता है, अल्यूजन के साथ वर्कaholic रिवर्स का आता है, अल्यूजन रिवर्स है यहाँ पे, क्योंकि ये जो वर्कaholic मैजिक के थ्रू बनाया गया था, वर्कaholic जानबूझ के लोग बना देते हैं किसी को भी, किसी मेल को या फीमेल को जिसको उन्होंने बांधना होता है अपने साथ, जिसको इमोशनली अनअवेलेबल बनाना होता है उसके पार्टनर के लिए या उसकी फैमिली के लिए, तो लोग जानबूझ के लोग करते हैं। वर्कaholic का मतलब होता है कि आप इतने ज़्यादा स्ट्रेस में हो कि आपको सिर्फ सेक्स जो है ना वो लगे कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेस रिलीज है। तो वहाँ पे जो फीमेल या मेल आपको स्टक करते हैं थ्रू मैजिक के, उनके लिए एक पत्ता होता है, कार्ड होता है, कार्ड खेलते हैं थ्रू दिस, आप समझ रहे बात को। तो ये जानबूझ के वर्कaholic का एक मैजिक क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही हुआ था, जिस इल्यूजन से अब ये पर्सन बाहर आ रहा है, क्योंकि सेवन ऑफ कप रिवर्स आया है, तो यानी कि इसको रियलिटी समझ में आ रही है कि ये वर्कaholic इसको बनाया गया था, हर वक्त टेंशन करना, वो करना, तो ये रिकवरी में आ रहा है, फाइनेंशियल रिकवरी इसको मिल रही है चीज़ों की, ठीक है। ओके,
इसकी फाउंडेशन पहले ख़राब थी क्योंकि इसका मैजिक के थ्रू जिसको ना इसका फाइनेंस बहुत ज़्यादा ड्रेन किया है उन्होंने, जो भी थे इम्बैलेंस क्रिएट किया इसके फाइनेंस पे, ठीक है। वहाँ पे टेम्परेंस आ रहा है और उसको एस ऑफ पेंटिकल मिल रहा है, ठीक है। और ये जो भी पर्सन है, अब ये मैं एक चीज़ हमेशा बोलती हूँ कि आपको अपनी अगर अवेकनिंग करनी है या आपको अपनी सोल सर्चिंग करनी है या आपको अपना कोई पैशन है, कोई भी म्यूजिक है, कुछ भी है, राइटिंग है, सॉन्ग, कुछ भी वट एवर यू वॉन्ट टू डू, तो आपको कहते हैं ना कि एक जिद्दीपना आपको अंदर एक पैशन क्रिएट करता है, जिद होनी चाहिए उस चीज़ की, यानी कि रिबेलियस टाइप की एक एनर्जी होनी चाहिए। तो अब इस पर्सन को समझ में आया कि रिबेलियस एनर्जी क्या होती है। पहले एक कंट्रोलिंग पर्सन था, किंग ऑफ सॉर्ड रिवर्स की एनर्जी में था, लेकिन अब ये नाइट ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में है। और इसने जो भी मैरिज जिसके साथ भी की है ना, उसको ये ख़त्म कर रहा है क्योंकि वो मैजिक के थ्रू हुई थी, इसको समझ में आ गया। हेरोफेंट रिवर्स आया है, ये डिफेंसिव मोड में है, ठीक है। इसको समझ में आ कि जितने भी डिलेज इसकी लाइफ में आज तक हुए हैं वो इसकी एक ये जो गलती है जिसकी वजह से हुआ है। इसको 10 ऑफ पेंटिकल रिवर्स है, ये सब कप रिवर्स है क्योंकि ये इमोशनली एक अवेलेबल पर्सन नहीं था, या मतलब ये फीमेल नहीं थी, तो इसके लिए ब्लॉकेज थी इसके क्रिएटिविटी के लिए, इसके इमोशनल लेवल के लिए, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल रिवर्स की एनर्जी में फीमेल है। अब ये वहाँ से ऑफरिंग नहीं ले रहा या उसकी कोई बात नहीं सुन रहा, उसके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं रखना चाहता, तो वहाँ पे इसको डिवाइन की तरफ से ब्रेक थ्रू मिल रहा है क्योंकि इसको सेल्फ रिफ्लेक्शन हो रही है। इसको समझ में आ रहा है कि रियल लव क्या होता है। इसने खुद के साथ यूनाइट किया है। कहते हैं जब अवेकनिंग करते हैं तो आपको खुद के साथ, और इसने किसी फीमेल के साथ भी वो किया है, यूनाइट किया है। क्वीन ऑफ सॉर्ड अपराइट आया है, क्लैरिटी इसको समझ में आ गया। इसको या तो फीमेल ने किसी ने गाइड किया या किसी फीमेल के साथ जो इसकी खुद की फीमेल थी जो कि अपराइट डिवाइन फेमिनिन थी, उससे इसने कुछ चीज़ें सीखी हैं, इनसाइट एक उसको लाइट मिली है। इसको समझ में आया कि इंडिपेंडेंस क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होती है, क्योंकि कम्युनिकेशन कुछ हुई है, कुछ कम्युनिकेशन या आपस में कुछ हुई है या कम्युनिकेशन कुछ इसने किया क्वीन ऑफ सॉर्ड ने, जिसकी वजह से इसको समझ में आया है, इसको सोल सर्चिंग हुई है कि कैसे इसने क्लोज करना है उस साइकिल को इस फीमेल के साथ, ओके। क्योंकि साइकिल रिवर्स आया है और 3 ऑफ सॉर्ड भी रिवर्स है, तो अब ये फॉरगिवनेस ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी में है क्योंकि इसको समझ में आ गया जो स्नीकी एनर्जी थी ना इसकी पहले, वहां से निकल के, क्योंकि वहां पे इसके 9 ऑफ कप आया था रिवर्स, बहुत इम्पेशेंट होके इसने जो सारा काम किया था, इसने बहुत इम्पेशेंट में ना, मतलब कहते हैं कि इसने कोई चीज़ सोची समझी नहीं और फौरन मैरिज पेपर्स पे साइन कर दिए। मैंने क्या बोला था, ये अपराइट पर्सन है, तो क्या आ गया, किंग ऑफ वॉन्ड अपराइट आ गया। पहले किस एनर्जी में था ये, किंग ऑफ कप रिवर्स की। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद क्या हुआ, किंग ऑफ वॉन्ड अपराइट है, बिजनेस पर्सन। और देखो मैंने जो बोला सच बोला, चेंजेस आई हैं क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड अपराइट आया मेरे पास। डिफेंसिव मोड में ये पर्सन क्योंकि इसने 10 ऑफ सॉर्ड रिवर्स किया है, यानी कि उसको अभी जब जो बिट्रे सब कुछ मिला है मैजिक के थ्रू, एक देखो ना एक पूरा रिलेशनशिप मैजिक के थ्रू बनाया गया है, एक इल्यूजन क्रिएट किया गया है। तो जब इंसान के स्नैप आउट होता है ना, ऐसे मैजिक स्नैप आउट होता है, तो आपको समझ ही नहीं आता कि आपके साथ हुआ क्या है। तो इस मेल के साथ ऐसे हुआ था कुछ वहां पे इसको अचीव क्या हो रहा है, पीस मिल रहा है, और इसने अब ये कोई डिलाइट की एनर्जी में है या कोई सोशल फ्रेंड्स हैं उनके साथ कुछ सेलिब्रेट कर रहा है मेल, कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज को गेन करने की कोशिश कर रहा है ये फ्रेंड्स के थ्रू या फ्रेंड्स के सर्कल में, मतलब गुड इंटेंशन है। मतलब यहाँ पे क्योंकि इसने साइकिल क्लोज कर दिया लोगों के साथ जो इस तरह के ग्रीडी लोग होते हैं जो कि जेनरस नहीं होते। इसको समझ में आ गया कि फीमेल जेनरस नहीं थी, कंट्रोलिंग थी, तो यहाँ पे ए सब सॉर्ट अपराइट आ गया है कि उसको न्यू अपॉर्चुनिटीज भी मिली और जो मैंने कुछ अभी तक बोला है वो सच है क्योंकि टावर हिट हुआ है, यहाँ पे टावर रिवर्स आया मैंने क्या बोला था, एम्परर अपराइट है, मैंने क्या बोला था, आ गया। ये पर्सन एम्परर अपराइट था जिसको इस फीमेल ने रिवर्स की एनर्जी में बांध रखा था मैजिक के थ्रू सेक्सुअल वे में। हो सकता है इसकी किसी फैमिली को या इसकी फाउंडेशन, अगर कोई बिजनेस है, कोई
मैरिज है, या इसने इसकी मैरिज को भी तोड़ने की कोशिश की। अगर थर्ड पार्टी है तो इसने मैरिज को तोड़ने की कोशिश की, क्योंकि मैरिज का था मैजिक के थ्रू तोड़ा है, तो हाई प्रिस्टेस रिवर्स भी आ गया। ये अनहील्ड फीमेल थी जो कि हाई प्रिस्टेस रिवर्स थी, जिसने जानबूझ के इसको बर्डन किया, इसकी फैमिली टूटे। यहाँ पे इसकी फाउंडेशन खराब हो, अगर बिजनेस है तो तब भी मैजिक के थ्रू मैजिशियन अपराइट आया, और अब 4 ऑफ कॉइन अपराइट, और ये क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स है। ये इसकी वाइफ थी, इसने मैरिज की थी इसके साथ, जो कि अब इसको सेपरेशन हो रही है इससे। लेकिन हो सकता है कि इसकी थर्ड पार्टी वाइफ है, ये स्नीकी वे में इसने शादी की है मैरिज के थ्रू। रियल में इसकी वाइफ या इसकी पार्टनर कोई और है, क्योंकि मुझे इसकी वाइफ्स आ रही है। या ये बिग चेंज होगा इसकी लाइफ में। क्वीन ऑफ कप रिवर्स की एनर्जी में ये फीमेल, क्योंकि ये इसके साथ मैरिज में थी, तो ये खुद पहले किंग ऑफ कप रिवर्स की एनर्जी में था, लेकिन ये एम्परर की एनर्जी में, तो ये क्वीन ऑफ कप रिवर्स है। ये कंफर्मेशन मेरी मिलती है कि ये एक ही फीमेल इस सब एनर्जी में थी जैसे वो मेल था। ये एम्परर अपराइट था, जिसको इसने किंग ऑफ कप रिवर्स की एनर्जी में डाला हुआ था, लेकिन ये बाद में किंग ऑफ वॉन्ड अपराइट की एनर्जी में आ गया, जिसके पैसे को उसने रोक के रखा हुआ था, फाइनेंशियली इसकी जो ड्रेन करी थी इसको, ठीक है। मैजिक के थ्रू सब कुछ हो रहा था, या ये चाहती थी कि सिर्फ इसको पैसा मिले, ये पर्सन इसको पैसा दे, स्टक कर दिया था कि कहीं और ना जाए इसका पैसा, तो इसने जानबूझ के किया था। मेरे थ्रॉट चक्र को ना क्लोज भी हो रहा है अभी, पता नहीं क्यों अचानक से। कोई नहीं चाहता ही रीडिंग हो, लेकिन ये होगी एनीवेज। एनर्जीज गेनिंग दी मोमेंटम आया है, ठीक है। एंड ऑफ द टफ साइकिल अप्रोचेस, तो ये पर्सन ने साइकिल कट कर दिया इस फीमेल के साथ, और कब किया है ये? वैक्सिंग मून के दौरान किया है। कैप्रिकॉन हो सकता है, फुल मून कैप्रिकॉन के आसपास में। स्कॉर्पियो डेथ हुआ है। इट्स टाइम टू रिलीज द नेगेटिविटी, तो ऑलरेडी इसने रिलीज कर दिया है, क्योंकि इसने सेपरेशन कर दी है इसके साथ, ठीक है। सरेंडर किया इसने डिवाइन को, इसको समझ में आ गया सरेंडर कैसे करना है। इसको अपने विजन समझ में आ रहे हैं कि जो इसके विजन है, इसने लाइफ में क्या क्या करना है, और एक कंफर्ट जोन से पहले बाहर कैसे निकलना है। ये पहले अपने, मैंने बोला था ना कि कंफर्ट जोन में रहता था, मतलब चीज़ों को कंट्रोल करना, ये करना वो करना, हर चीज़ को, तो वहां से मेल बाहर आया है, ओके। अभी करंट सिचुएशन में इसको यही बताया जा रहा है कि इमोशनल लेवल पे बैलेंस होना सीखो तुम, और कम्युनिकेशन इज द की। और अगर की कोई, मैंने बोला था इसकी कोई और फैमिली भी है, ये इसने थर्ड पार्टी के साथ सीक्रेट वे में मैरिज करी है, जिसको ये सेपरेशन कर रहा है, या ये मैजिक के थ्रू जो कुछ भी हुई थी, सीक्रेट वे में हुई थी मैरिज, जो कि इसकी खत्म हो रही है। और इसको ये बता भी जा रहा है कि योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, तो ये पॉसिबल है कि इसकी खुद की जो पार्टनर है वो इसके साथ लॉयल है, लेकिन ये लॉयल नहीं, इसको ये समझ में आ गया कि दिस पर्सन इज नॉट लॉयल, ओके। या अभी इसमें यही बताया जा रहा है कि तुमने अब देना है, लेना नहीं है। दिस इज टाइम टू गिव, नॉट टेक, ओके। अब जो सिचुएशन तुमने क्रिएट किए, यू हैव टू गिव योर फैमिली, ओके, नॉट टेक। न्यू स्टार्ट इज कमिंग, तो न्यू स्टार्ट के दौरान ये अपनी फैमिली के साथ रिकंसिलेशन कर सकता है, और वहां पे ये सारी चीजें सच बता सकता है कि इसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और ये फिर पूरी डिटेल देके सब कुछ देके अब जो ब्लेसिंग इसने इस फीमेल के साथ शेयर की हैं, वो जबकि इसको अपनी फैमिली के साथ करनी चाहिए थी, तो वहां पे इस चीज का इंडिकेशन मिल रहा है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। अब ये इस चीज की इंडिकेशन मिल रही है कि अपने पास्ट को नहीं अटैच करना। अब इस फीमेल को, इन लोगों को, जो भी लोग शामिल थे, फीमेल खाली नहीं थी, कब पूरा एक वो लग रहा है मुझे,
फ्रेंड्स ग्रुप भी हो सकता है, मोर देन 1 लोग हैं जो शामिल थे इस पूरे चेन में। वो जो भी शामिल थे, अब उनमें यही बोले जा रहा है कि इनके साथ अटैचमेंट नहीं करना। दीज पीपल नॉट योर पीपल, ओके, नथिंग इज दैट इन योर स्टोन। तो ये एक डिवाइन गाइडेंस है। कंक्लूजन आर विद इन द रीच, ठीक है। टेक अ टाइम, डीप ब्रीथ, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, you and your loved ones are safe, okay, luck is on your side। तो आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। और जिसके लिए भी मैसेज है उसको समझ में आ गया कि उसको लाइफ में क्या करना है, इंडिकेशन भी डिवाइन की तरफ से मिलनी चाहिए थी, वो भी मैंने बता दी है जो भी कुछ था, और पूरी स्टोरी भी बयान कर दी है। ऑलरेडी जिस पर्सन के साथ रेजोनेट कर उसको पता ही होगा उसके साथ क्या क्या हो चुका है, क्या क्या नहीं हो चुका। तो एनीवेज, सी यू टुमारो फॉर नेक्स्ट रीडिंग, ओके, बाय।